बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। इसकी तैयारी भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम डो को तैयार कर लेते हैं क्योंकि इसे राइज़ होने में वक्त लगेगा। डो की चीज़ों में मैंने लिया है यहाँ पर 800 ग्राम मैदा, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इंस्टेंट यानी ड्राई यीस्ट ली है, 1/3 टेबल स्पून यानी पौना चम्मच मैंने नमक लिया है, 1.5 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ योगर्ट लिया है, 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, एक अंडा, हाफ कप के करीब मैं नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी लूँगी, यानी बहुत गर्म नहीं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध डो को गूंदने के लिए। सबसे पहले जो हाफ कप हमने पानी लिया है गर्म, उसमें हम यीस्ट और सॉल्ट और शुगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है जिसमें मैं अपनी डो को गूंदूंगी। इसमें मैंने सबसे पहले मैदा डाला है। इस तरीके से दरमियान में हम थोड़ी जगह बनाएंगे और इसमें हमने जो 5 मिनट पहले यीस्ट का मिक्सचर बना कर रखा था ये डालेंगे और इसी में हम अपनी बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर देंगे, यानी अंडा, ऑयल, बटर, और योगर्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके बाद हम हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध डालते जाएंगे और डो को अपनी गूंद लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम दूसरा आटा गूंदते हैं। जब डो हमारी अच्छे से गुंज जाएगी, तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से ढककर किसी भी गर्म जगह पर या ओवन में चलाए बगैर हम इसे तकरीबन 2 घंटे रख देंगे ताकि डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। कम से कम हमें 2 घंटे रखना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे डो मेरी बिल्कुल तैयार है, इसको ढक के मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ अब हम जो हमने चिकन बनाना है उसके लिए चिकन काट लेंगे। इस तरह से मैंने एक बड़ा चिकन ब्रेस्ट का पीस लिया है। इसको लंबा लंबा काटने के बाद मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी। चिकन टिक्का तैयार करने के लिए जो चीज़ें ली हैं उसमें मैंने चिकन लिया है 400 से 500 ग्राम। इस तरीके से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। उसके साथ 2 टेबल स्पून भर के मैंने योगर्ट लिया है, 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, मैंने रेडीमेड ही लिया है। इसके साथ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून गरम मसाला और चाट मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें जाएगा और 2 टेबल स्पून ऑयल और लेमन जूस। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं चिकन में डाल के हम इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। टाइम हो तो आप रखते हैं क्योंकि डो को राइज़ होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम इसे रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं है टाइम आपके पास तो कोई मसला नहीं है, चीज़ें लगा के आप डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं। बहुत छोटा छोटा सा चिकन जो है वो हमने कट किया होता है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। मेरे पास चूँकि टाइम था इसलिए मैं इसे इस तरीके से तैयार करके रख दूँगी आधा घंटा। ये सारी चीज़ें मैंने डाल ली हैं और ये जो मैंने अब डाला है ये हाफ टी स्पून मैंने लहसुन पाउडर डाला है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप सिंपल 2 जवे लहसुन के लेकर उसको पीस कर उसका पेस्ट बनाकर वो इसमें शामिल कर सकते हैं। और बस इसे हम अच्छे से मिक्स करके फ़िलहाल मैं रख रही हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसकी मैरिनेशन में 2 टेबल स्पून जो ऑयल शामिल किया है बस वही काफ़ी है इसके लिए। और बस मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। जब हम कुक करना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली चिकन जो है वो पानी छोड़ेगा और उसी पानी में ये जब मीडियम फ्लेम पे हम वो पानी खुश्क करेंगे तो उसमें ये गल भी जाएगा और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बस हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। सारा पानी जो होगा उसको खुश्क करेंगे एंड तक और बस चिकन हमारा रेडी है।
तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं मुझे, और ये देखें चिकन जो है वो पानी खुश्क हो गया है, इसलिए अब ये रेडी है। अब इसको साइड पे रखेंगे। यहाँ हमारे पास अब पिज़्ज़े की तैयारी के लिए हर चीज़ तकरीबन पूरी है, सिर्फ एक चीज़ रह गई है हमारे पास, और वो है पिज़्ज़ा सॉस। अब हम वो तैयार कर लेते हैं। मैंने रेडीमेड नहीं ली है, मैंने यहाँ पर 1 कप सिंपल टमाटो पेस्ट लिया है, और उसके अंदर मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और तकरीबन 1/3 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक हम इसमें शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल, और सबसे आखिरी चीज़ 1/2 टीस्पून ऑरिगानो लीव्स। और बस पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी है। सारी चीज़ें हमारी अब तैयार हो चुकी हैं। अब हमने पिज़्ज़ा जो है उसे रेडी करना है। पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है। इसके साथ 1 प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, शिमला मिर्च, सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी की भी डाल सकते हैं। चिकन रेडी है, और ये स्वीट कॉर्न है 1 कप। डो हमारी राइस हो चुकी है। इसको हम अच्छे से, इसकी जो एक्स्ट्रा एयर है उसे निकाल लेंगे। इसको एक दफ़ा से अच्छे से हम नीट करेंगे, और उसके बाद किचन काउंटर पर थोड़ा सा खुश्का हम डालेंगे, और जितनी बड़ी बेकिंग की हमारी ट्रे है उसके हिसाब से हम एक पेड़ा लेंगे इसका डो का, और इसको अच्छे से बेल लेंगे उतना बड़ा खुश्का इस्तेमाल करके। आपने इसको कितना मोटा बेलना है, ये भी 2 तरह के पिज़्ज़े मिलते हैं। एक जो हम ज़्यादातर पाकिस्तान में देखते हैं, अमेरिकन स्टाइल में पिज़्ज़ा होता है, उसकी डो काफ़ी मोटी होती है। अगर आप वैसे रखना चाहते हैं, आपको वो पसंद है, तो आप थोड़ा सा मोटा बेल लें, लेकिन ये तकरीबन डबल हो जाता है बाद में बेक होने के बाद साइज़ में, तो उस हिसाब से आप बेलिएगा। यहाँ पे ज़्यादातर जिस तरह से पिज़्ज़ा मिलता है वो इटालियन पिज़्ज़ा, उसमें डो जो है वो इतनी मोटी नहीं होती। इसको अच्छे से हमने जो बेकिंग ट्रे है उसमें सेट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं फोक की मदद से इस तरह से इसमें निशान बना रही हूँ। इसके साथ ये होगा कि ये रोटी की तरह फूलेगा नहीं, जस्ट बेक होगा तो सही रहेगा। इसके बाद इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के इसके ऊपर लगेगा। इसको अच्छे से हम फैला लेंगे पूरे अपने पिज़्ज़े पे। किनारों तक अच्छी तरह से लगाने के बाद बहुत थोड़ी सी हम चीज़ लेकर वो लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि जो हम चीज़ें ऊपर डालें वो अच्छे से बाइंड हो जाएं। चिकन डालूंगी मैं। कोई इसमें मिकदार नहीं है, आपको जितनी जो चीज़ पसंद है, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कोई भी सब्ज़ी आपको इसमें से नहीं पसंद, आप कोई और ले सकते हैं, ब्रोकली या कोई सी भी और कलर की शिमला मिर्च, या जो भी आपको पसंद हो, और उसकी मिकदार भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम। इसी तरीके से चीज़ भी कोई मखसूस वो नहीं है कि आपने इतनी ही डालनी है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप चीज़ भी ज़्यादा डाल सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे भी। सब चीज़ें डालने के बाद एंड में हम अच्छे से चीज़ डाल देंगे। सबसे पहले मोज़रेला चीज़ मैं डाल रही हूँ, इसके बाद चेडर चीज़ डालूंगी। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है 180 डिग्री पे, और तकरीबन मुझे इसको बेक करने में 18 मिनट लगे थे। अपना पिज़्ज़ा हमने ओवन में रख दिया है। एक और पिज़्ज़ा मैं आपको बनाना बता रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ इलेक्ट्रिक तंदूर पर। यह इलेक्ट्रिक तंदूर यहाँ पर बहुत आसानी से 40 से 45 यूरो में मिल जाता है किसी भी बड़े एशियन स्टोर से, और ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। मैंने इंटरनेट पे सर्च की थी,
अगर ये आपके पास हो तो पिज़्ज़ा, नान वगैरह ये सब चीज़ें बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरीके से मैंने एलुमिनियम फॉइल के ऊपर इसको रोटी को बेल लिया है, हाथ से फैलाया है मैंने इसको, बेलन से नहीं बेला, आप बेलन से भी बेल सकते हैं। और सेम जब तक मैंने इसको ऊपर रखा है और जितनी देर में मैं इसके ऊपर चीज़ें लगाऊंगी ये नीचे की साइड से अच्छे से कुक हो चुका होगा, यानी कि बहुत झटपट इसमें बन जाता है। ओवन में तो हमें 18 से 20 मिनट इसे रखना पड़ता है, लेकिन इसमें मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं और हमारा पिज़्ज़ा या नान जो है वो रेडी हो जाता है। जितने में मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालनी हैं इतने में नीचे से ये कुक हो जाएगा। इसको मैं उठा के जब अंदर की साइड पे रखूँगी तो अंदर रखने से ये ऊपर की साइड से पकेगा। उसी तरीके से जिस तरह पहले पिज़्ज़े पे हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, ये देखें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं मुझे। ओवन पहले से तंदूर गर्म था और ये नीचे से कुक हो चुका है बहुत अच्छे से। इस तरीके से इसको एक चम्मच की मदद से हेल्प दे के, ताकि ऊपर की चीज़ें हमारी वो ख़राब ना हो, और साइड से पकड़ के बहुत आराम से हम अंदर रख देंगे। इसी तरीके से नान भी बहुत आसानी से इस पर बन जाता है। और बस ये इसे अंदर भी तकरीबन 2 ही मिनट लगेंगे और ये कुक हो जाएगा। ये देखें ये बहुत अच्छे से ऊपर से चीज़ के ऊपर भी हल्का हल्का सा ब्राउन सा शेड जो है वो आ गया है, बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, कुछ भी कच्चा नहीं होगा इसके अंदर, कुछ भी नहीं। और बस ये वाला पिज़्ज़ा तो हमारा झटपट रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे और कट कर लेंगे। इसकी जो डो है वो आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है। जो पिज़्ज़ा मैंने ओवन में रखा है उसको मैंने थोड़ा सा बारीक बेला था। आपके अपनी पसंद पे है आपने इसको कितना वो करना है, मोटा या पतला रखना है। और बस पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार है। उधर हमारे ओवन में रखे हुए पिज़्ज़े को भी 18 मिनट तकरीबन हो गए हैं। 18 से 20 मिनट लगेंगे, आपके ओवन पे डिपेंड करता है। मेरे पास ये 18 मिनट में बिल्कुल रेडी था। ये देखें, आप देख सकते हैं। इसे भी हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से कट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ओवन और तंदूर दोनों चीज़ों के बगैर पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।